ये कहानी है दो अजीब दोस्तों की, एक बंदर और एक मगरमच्छ की, जो अपनी दोस्ती में एक खतरनाक धोखे का सामना करते हैं। क्या होता है जब दोस्ती और विश्वास की परीक्षा होती है? जानिए इस दिलचस्प कहानी में। एक घने जंगल में, जहाँ हर ओर पक्षियों की चहचहाहट और नदी का मीठा बहाव था, वहाँ एक विशाल और फलदार जामुन का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ के नीचे हमेशा ताजे जामुन गिरते थे। इस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था, जिसका नाम था बंटी। हर दिन वह इन जामुनों को खाकर अपना पेट भरता था और खुश रहता था। नदी के किनारे एक मगरमच्छ भी रहता था, जिसका नाम था गोटू। गोटू नदी के पानी में तैरते हुए कई बार उस पेड़ के पास आता और बंटी से जामुन मांगता। बंटी भी उसे हमेशा जामुनों से सेवा करता था। समय के साथ बंटी और गोटू अच्छे दोस्त बन गए थे। वे एक दूसरे से बहुत कुछ साझा करते थे और हर दिन मिलते थे। लेकिन एक दिन गोटू की पत्नी ने एक अजीब मांग रखी। उसने गोटू से कहा, अगर वो बंदर इतने स्वादिष्ट जामुन खाता है तो उसका दिल भी बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। गोटू, जो पहले से ही अपने दोस्त बंटी से बहुत प्यार करता था, इस विचार से बहुत परेशान हो गया। उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने दोस्त को धोखा दे सकता है। फिर भी पत्नी की बातों ने उसे भ्रमित कर दिया। यह क्या मैं अपने दोस्त को धोखा दूं? पर अगर वह चाहता है तो मुझे करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अगले दिन गोटू ने बंटी से एक बहाना बनाया। उसने बंटी को नदी के उस पार अपने घर बुलाया, यह कहते हुए कि उसकी पत्नी बंटी से मिलना चाहती है। बंटी ने सोचा कि ये एक अच्छा अवसर होगा और उसने खुशी खुशी गोटू का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वाह, ये तो अच्छा है। मुझे भी गोटू की पत्नी से मिलना चाहिए। जब बंटी और गोटू नदी के बीच में पहुँचे, गोटू ने अचानक बंटी से कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बंटी। मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल चाहिए। वह सोचती है कि अगर तुम इतने स्वादिष्ट जामुन खाते हो तो तुम्हारा दिल भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। बंटी यह सुनकर घबराया और उसने जल्दी से एक चतुराई से काम लिया। ओह, तुमने तो मुझे चौंका दिया गोटू। मैं अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। अगर तुम मुझे वापस पेड़ तक ले चलोगे तो मैं अपना दिल तुम्हें दे दूंगा। गोटू, जो बंटी के भोलेपन से थोड़ा प्रभावित हो गया था, ने बिना किसी संकोच के बंटी को वापस पेड़ तक ले जाने का फैसला किया। जब वे जामुन के पेड़ के पास पहुँचे, बंटी ने पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाई। वह चतुर बंदर था, इसलिए जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, उसने गोटू से कहा, गोटू, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। मेरा दिल तो हमेशा मेरे शरीर के भीतर ही था। ये सब मैंने तुमसे बचने के लिए कहा था। अब मुझे माफ करो, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे ऐसा करोगे। गोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हो गया। वह समझ गया कि धोखा देना सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। मुझे बहुत अफसोस है बंटी। मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची दोस्ती बहुत कीमती होती है। मुझे माफ कर दो। बंटी ने गोटू को माफ कर दिया, क्योंकि उसने समझा कि गोटू ने ये सब अपनी पत्नी के कहने पर किया था। वह जानता था कि सच्ची दोस्ती में कभी धोखा नहीं दिया जाता। गोटू ने वादा किया कि वह अब कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देगा। कोई बात नहीं गोटू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना, दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि धोखा देना कभी भी उचित नहीं होता। सच्ची दोस्ती का मूल्य अनमोल होता है और हमें इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। धोखा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी से ही जीवन में सुख और शांति आती है।